राधे राधे फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं माता नवरात्रा देवी जो हैं दुर्गा अब 9 दिन तक धरती पे विराजमान रहेंगी। तो हमें इनकी पूजा अर्चना किस तरीके से करना है। सुबह स्नान करके आप स्वच्छ कपड़े पहनिए, आपको ध्यान साधना करनी है और सभी चक्रों पे माता का आवाहन करते हुए इन्हें अपने चक्रों को स्वस्थ करने के लिए आपको विनंती करना है। जब आप इस तरीके से उन्हें विनंती करते हुए ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो माता आदि शक्ति जो है वो अपनी शक्तियां हमें प्रदान करती हैं। जब तक हम उन्हें पुकारेंगे नहीं, पूजेंगे नहीं, तब तक भगवान जो है परमेश्वर वो हमारे लिए नहीं आते। जब हम उन्हें साफ स्वच्छ और पवित्र आत्मा से पुकारते हैं, उनका ध्यान साधना करते हैं, तो परमेश्वरी शक्तियाँ जो हैं वो हमें अपने दर्शन देती हैं। तो हमें क्या करना है, साफ स्वच्छ पवित्र मन से स्नान करने के उपरांत माता का ध्यान करना है। इसके उपरांत जब आप पूजा स्थल में पूजा कर रहे हैं तो एक चौरंग पाट पे पीला कपड़ा आपको बिछाना है, जिसको केसर से आपको श्री लिख लेना है। श्री यानी माता लक्ष्मी का आवाहन करना है। तो आपको इस तरीके से पाटे पे पीला कपड़ा बिछाते हुए केसर से आपको श्री लिखना है और इनकी पूजा अर्चना उपासना करना है। 11 बार आपको माता श्री का जो श्लोक है यंत्र के साथ आपको इनका जाप करना है। जैसे माता लक्ष्मी के लिए हम आवाहन करते हैं तो ओम श्री नमः, इस तरीके से जब हम आवाहन करते हैं उनका, तो माता जो है वो हमारे पूजा स्थल में आती हैं। तो आपको भी मैंने जैसा बताया दुर्गा जी की घट स्थापना आप करिए, 9 दिन तक उन्हें पूजिए। और इसके अलावा आपको बताया मैंने कि माता दुर्गा जो है उन्हें पूरी लाल चीज़ें चढ़ती हैं। जैसे सिंदूर तो लाल चढ़ेगा, उसके अलावा आप ओढ़नी खरीद रहे हैं उनके लिए लाल कलर की लीजिए और चूड़ियाँ चढ़ाइए। सुहागनों के जितने भी सामान है माता दुर्गा को चढ़ाने से, इनकी पूजा अर्चना आराधना और सेवा करने से हमारा सुख सौभाग्य जो है वो जागता है और माता परमेश्वरी हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाकर रखती हैं। तो आपको लाल चीज़ों का ही इनके लिए समावेश करना है। पूरे श्रृंगार जितने 16 श्रृंगार होते हैं माता आदि शक्ति को आप चढ़ाइए, किसी मंदिर में दान करिए या तो आपने पूजा स्थल में माता आदि शक्ति के लिए घट स्थापित किया है तो वहीं पे उनके नाम से रख देना है। और 9 दिन के उपरांत इसे आप किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा अर्चना करिए। पीला कपड़ा जब आप बिछाते हैं तो आपको ये पूरे 9 दिन करना है। चौरंग पाट पे पीला कपड़ा बिछा दीजिए, श्री लिख दीजिए केसर से उस पे, और उस पे पुष्प अर्पित कर दीजिए और चावल थोड़े से जो है वो केसर में भिगा के आपको इन पे अर्पित करना है। और 9 दिन तक इनको आपको धूप दीप अगरबत्ती दिखाना है और मंत्र का जाप करना है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। उस मंत्र के जाप की यदि आप एक माला रोज 9 दिन तक करते हैं, विजयदशमी तक आपको करना है ये काम। और जब विजयदशमी की संध्या काल होती है यानी सूर्य अस्त होने के उपरांत इनकी पूजा अर्चना उपासना करने के बाद आपको इसको पोटली बना के अपने जो धन स्थान है वहाँ पे गले में डाल देना है इनको। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो परेशानी है, धन से संबंधित परेशानियां जो हैं वो दूर होने लगेंगी। बराबर आपको 11वें दिन धन की प्राप्ति होती है। इसको श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ करिए और देखिए इसके लाभ जो है बहुत ही होते हैं। इनका जो कार्य होता है माता 9 दिन में जितना जो हमारे सुख समृद्धि के भंडार हैं उनको भरती हैं। तो आपको करना यही है कि एक पीले कपड़े पे केसर से श्री लिखिए, उस पे आप फूल बेलपत्र जो भी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा दीजिए। उसके अलावा आपको चावल अवश्य चढ़ाना है, केसर में भिगा के इन पे चावल चढ़ा दीजिए। माता का आवाहन कीजिए, लक्ष्मी जी को पूजिए। 9 दिन तक पूरे माता लक्ष्मी का जाप करिए। उसके 108 जो नाम है माता लक्ष्मी के उनका जाप कर सकते हैं। ऐसा 9 दिन तक आप करेंगे जब धूप दीप दिखाते हुए, तो देखिए आपके घर में माता लक्ष्मी अवश्य आती हैं। जब हम अपनी सच्ची भावनाओं के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ के उनका आवाहन करते हैं शुद्ध और पवित्र मन से, तो ये हमारी पुकार को सुनती हैं। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जिनको करने से धन लाभ होना या
कोई परेशान है नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिल रही अभी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी परेशानियां ये हो गई हैं कि नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं होती है। तो आप सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ माँ की सेवा करिए 9 दिन तक और परमेश्वरी से प्रार्थना करिए कि आपकी जो नौकरियां हैं वो आपको मिल सके, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं अभी परेशान रहते हैं नए नए जॉब के लिए, कहाँ से मिलेंगे जॉब। तो इन चीज़ों को करिए, माता आदिशक्ति पे आस्था रखिए और विश्वास के साथ करिए। देखिए 9 दिन में आपको 10वें और 11वें दिन जब आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी सामने, तब आपको विश्वास होने लगता है कि हाँ, पूजा अर्चना उपासना करने से परमेश्वरी शक्तियाँ जो हैं वो हमारे साथ जुड़ती हैं। ध्यान साधना करिए, ध्यान में उन्हें विनती करिए कि आपकी जो इच्छाएं हैं उन्हें वो पूरा कर सके। ध्यान साधना मेडिटेशन एक बहुत ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी परमेश्वरी शक्तियों के साथ जुड़ते हैं और अपने मन की इच्छाओं को उनसे व्यक्त करते हैं, बताते हैं जब हम एकाकार होते हैं परमेश्वर के साथ। तो अभी जितने भी नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको भी ये ध्यान साधना करना शुरू करना चाहिए। इससे आपका क्या होगा, शरीर बैलेंस होगा, आपकी जो इच्छाएं हैं, गलत इच्छाएं जो हैं वो हटने लगेंगी। शुद्ध और पवित्र आत्मा के साथ जुड़ के जब आप परमेश्वर से एकाकार होते हैं तो आपकी सभी चीज़ें सुधरने लगती हैं। अंदरूनी इच्छाएं, परेशानियां, बाधाएं हट के आपको शुद्ध और पवित्र जो आत्मा है उसके साथ आपका जीवन जो है वो आनंदमय होने लगता है। तो इन चीज़ों को करिए जिससे आपके शरीर में परेशानियां, बाधाएं हैं तो वो निकल सकें और आप अच्छा जीवन कर सकें। ये थी स्पीच। अच्छा जीवन करने के लिए, सुख सौभाग्य के लिए ज़रूर करिए माता आदिशक्ति की 9 दिन सेवा। इससे आपकी माँ प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वादित करेंगी। अगली वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।